शायद दुनिया को लगता होगा कि ये पाखंड है, ये सब है, लेकिन नहीं, ये लीला करते हैं। एक बार भाव लाने की बात होती है, ये लीला करते हैं और ज़रूर करते हैं लीला। बहुत चमत्कार करते हैं। तो हम वहाँ गए और ये लाला हमें बहुत पसंद आए। ये लाला में हमारा भाव चला गया। पसंद क्या, हम हमारे तो कोई औकात ही नहीं है इनको पसंद करे। इन्होंने हमें पसंद कर लिया, इन्होंने हमें चुन लिया और हमारे ऐसे भाव आए कि ये हमारे घर विराजमान हो। अब कन्हैया से क्या बात हुई वो मेरी बेटी बता सकती है, मुझे नहीं पता। तब जैसे स्कूल से आती हूँ, सबसे पहले इसको उठाकर जाती हूँ। आते ही सबसे पहले किसी से नहीं मिलूँगी, हाथ धो के सबसे पहले इससे मिलूँगी, इसे भोग लगाऊँगी, अपने साथ सुलाऊँगी, खिलाऊँगी। मतलब कहीं भी अगर हम जाते हैं तो इसको लेकर जाते हैं। मतलब पूरा इसको छोटे भाई जैसा मानती हूँ अपना, तो बहुत प्यार करती हूँ इसको। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों का अनुभव सुनाते आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ और ठाकुर जी के भक्त जुड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर उनके लाला भी जुड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है सबसे पहले? नाम मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना। हाँ। और सबसे पहले दर्शन करिए, देखिए इनके लाला से कितने सुंदर लाला है। सबसे पहले आप इनके दर्शन करिए। और आपका क्या नाम है? आर्या। तो सबसे पहले तो इनका नाम बताया, क्या नाम है इनका? इनका नाम है केशव। केशव। और इनके पापा ने ये नाम दिया। हम जब लाला लाने की सोच रहे थे, हम नहीं सिर्फ ये लाला लाने की सोच रहे थे, तो नाम हम पहले डिसाइड कर रही थी। ये बोलती थी तो मैं इसके साथ लग जाती थी। तो नाम डिसाइड किया था हमने मोहन। लेकिन जब ये घर आए तो इसके पापा ने पहले ही इसका नाम केशव बोल दिया कि केशव रहेगी। तो ये केशव है, इनका नाम केशव है। और कितने साल के हैं ये? ये अभी 3.5 महीने के हैं। अच्छा, 3.5 महीने। बताओ अभी अभी आए हैं। हाँ, ये अभी आए हैं। 10 जुलाई 2023 को ये विराजमान हुए हैं यहाँ पे। और ये विराजमान ये ऐसे हुए हैं कि सीमा भाभी हैं, आपने इंटरव्यू देखा होगा उनका, आपने भी किया है इंटरव्यू सीमा जी। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है, एक न्यायाधीश गोविंद सेवा सदन करके। तो एक दो बार उनके मुझे फ़ोन आए कि तू जुड़ जा, भक्ति भाव में है, जुड़ जा। बट कैसे है कि कान्हा जी की जब कृपा होती है तभी होता है। फिर कान्हा जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं उनके संस्था में जुड़ी, उन्होंने मुझे मेंबर बनाया और हमारा आना-जाना हुआ उनके साथ। और मतलब एक तरह से अच्छी जान-पहचान, और कहते हैं कि बड़ी बहन जैसी बन गई हैं वो मेरे लिए। तो और उस साथ-साथ मेरी बिटिया जाती थी क्योंकि उनके कन्हैया माधव से तो इसको बहुत लगाव है। और सीमा भाभी जी बोलती है हमारी जो ट्रस्ट की अध्यक्षा, कि कन्हैया से जो माँगो वो मिलता है। उससे मैं थोड़ा-सा ना एक बार ट्रस्ट के बारे में भी बताना चाहूँगी राज जी। हमारी जो ट्रस्ट है न्यायाधीश गोविंद सेवा सदन, वो ये काम करती है कि जैसे जो हमारा इस ट्रस्ट का सपना ये है कि जो गरीब हैं, जो समर्थ नहीं है, जिनमें बेसहारा लोग, उनको हम खाना खिलाएँ, उनको हम अपने धर्म के बारे में बताएँ, उनको हम राधा नाम की महिमा बताएँ। राधा नाम की महिमा से तो राधा सुन के तो हमारे कान्हा खुश हो जाते हैं। तो हम जैसे क्या चीज़ है, तो हम राधा नाम की महिमा सबको बताना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि उनको खाना दिया जाए, उनको कंबल बाँटे जाएँ, या जो भी हमारी जो भी तरफ से जो हेल्प भी हो हेल्प सके। हो सकती है हम करें। और सीमा जी का एक सपना है, सीमा जी को दर्शन दिए थे कन्हैया ने सपने में। उनका एक सपना है, एक अच्छी-सी प्रतिमा जो उनके उन्होंने अपने दिमाग में स्वरूप में बिठाई हुई है, वो उनका वृंदावन में मंदिर बनाना और दिल्ली में मंदिर बनाना। इसी के तहत उन्होंने हम सबको जोड़ा और हम जुड़ गए उसमें। चलो, मतलब कान्हा जी का मैं धन्यवाद कहूँगी कि भक्ति भाव में जोड़ा, ऐसे अच्छी संस्थान से जोड़ा मुझे। तो वहाँ जाना-आना हुआ, बिटिया भी जाती रही। बिटिया ने कन्हैया माधव से, जो भी है कन्हैया माधव से इसका लगाव तो बहुत है। तो पता नहीं इसने और कन्हैया ने क्या आपस में एक-दूसरे के साथ बातचीत की, क्या किया? क्योंकि मैं कहती थी कि सेवा बहुत होती है। भगवान जी को अगर हम विराजमान, किसी परमात्मा को हम विराजमान कर रहे हैं तो उनकी सेवा बहुत होती है। और हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कभी कैसे हालात, कभी कैसे हालात, तो मैं इसको बहुत मना करती थी। और वैसे मैं जिस चीज़ के लिए इसको मना करती हूँ वो ये करती ही करती है। तो इसने कन्हैया से क्या, इसकी कन्हैया से आपस में बात है, क्योंकि सीमा भाभी जी कहती हैं कि मेरे कन्हैया से कुछ माँगोगे वो ज़रूर देगा। इसने क्या बोला, क्या नहीं बोला मुझे नहीं पता। पर जब हम बस रास्ते में कहीं जा रहे थे और एक संगम पोशाक करके दुकान है, मतलब वो कान्हा जी के स्वरूप रखते हैं, तो हम वहाँ गए और ये लाला हमें बहुत पसंद आए। ये लाला में हमारा भाव चला गया। पसंद क्या, हम हमारे तो कोई औकात ही नहीं है इनको पसंद करे, इन्होंने हमें पसंद कर लिया, इन्होंने हमें चुन लिया और हमारे ऐसे भाव आए
कि ये हमारे घर विराजमान हो। अब कन्हैया से क्या बात हुई वो मेरी बेटी बता सकती है, मुझे नहीं पता कि क्या बताया क्या हुआ। राधे राधे। सबसे पहले बताएं क्या बोला आपने कि ठाकुर जी इतनी जल्दी आपके पास आ गए? बस हम जैसे कन्हैया से आते जाते रहते थे, तो मतलब मैं चाहती थी कि कन्हैया जैसे हम बार बार, तो हर वक्त मैं उनके साथ नहीं रह सकती थी। तो मैं कन्हैया को हमेशा बोलती थी कि कन्हैया काश आप ऐसे हमारे घर भी आइए, हमारा अपने छोटा रूप लाइए हमारे घर भी, ताकि मैं आपके साथ फिर हर वक्त रह पाऊँ। तो फिर जब जब सीमा आंटी ने बोला कि आप इनसे जो मांगो वो सच होता है, तो फिर मैंने एक दिन मांगा कि आप भी आइए मेरे घर आइए, ऐसे छोटे रूप में आइए। तो जब मैंने मांगा तो मतलब 3 दिन में ये हमारे घर आए हैं और हमें मतलब इन्होंने अपनी कृपा कर दी है। और तब से मैं कन्हैया को अभी भी थैंक यू बोलती रहती हूँ, और जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बस बहुत खुश हूँ कन्हैया, क्या मानते हो इनको आप? अपना छोटा भाई मानती हूँ। छोटा भाई मानते हो, तो क्या क्या शेयर करते हो इनके बारे में बताएं। इनकी और आपकी लाइफ कैसे रहती है, दिनचर्या? सब कुछ मतलब जैसे स्कूल से आती हूँ, सबसे पहले इसको उठाकर जाती हूँ, आते ही सबसे पहले किसी से नहीं मिलूंगी, हाथ धो के सबसे पहले इससे मिलूंगी, इसे भोग लगाऊंगी, अपने साथ सुलाऊंगी, खिलाऊंगी। मतलब कहीं भी अगर हम जाते हैं तो इसको लेकर जाते हैं, मतलब पूरा इसको छोटे भाई जैसा मानती हूँ अपना। तो बहुत प्यार करती हूँ इससे। कैसा लगता है आप ठाकुर जी मिल गए हैं? बहुत अच्छा लगता है बार बार। अब जैसे हम कन्हैया से भी मिलते रहते हैं, लेकिन अब हर वक्त नहीं मिल सकते हम, तो अब ये घर आ गए हैं, मेरे साथ रहते हैं हर पल, तो बहुत खुशी मिलती है। और इनकी कोई बताएं क्या क्या लीला करते हैं, कोई आपके साथ लीला करी हो इन्होंने? लीला करते हैं, बहुत ज़्यादा लीला करते हैं ये। जैसे कभी हम सो रहे होते हैं, जैसे मैं मतलब अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मैं सुबह स्कूल जा रही थी, तैयार हो रही थी, ये सब सो रहा था, तो हमने लाइट बंद कर ली थी। इसको हमने मतलब हम इसको भी उठा रहे थे, तो मैं उठा कर जाती हूँ उसको, उसको उठा रही थी, चादर वादर उतार दी थी, और हम उस रूम में गए, तैयार हो रही थी, मैं आके देखा तो चादर इसने उतार ली, और मतलब चादर उतरी थी, इसने चादर ले ली और खुद उधर मुँह करके सो गया ये। और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है। देखिए छवि देखिए, बहुत सुंदर लाला हैं। और आप बताएं कि इनकी सेवा अब आपको मिली है तो और क्या क्या मांगते हैं इनके से आप? इनसे मैं एक्चुअली मतलब इतना तो मम्मी पापा से नहीं मांगती, सब कुछ इनसे ही मांगती हूँ, मतलब मेरी दुनिया है ये, सब इससे बात करती हूँ। और ये कैसी शुरुआत हुई, कैसे अंदर आया कि मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी है? किसी ने बताया था ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मतलब जब सीमा आंटी हमें कीर्तन में मिले थे, तो वो उनको लेकर आई थी, तब मम्मी गई थी सिर्फ कीर्तन में, मम्मी ने मुझे फटाफट फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पे बड़े कान्हा जी आए हैं, मिलने आ जाओ। और जब मैंने उनको एक बार देखा, मतलब तब एक भाव जाग गया कि कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर है। और बस तभी से मेरा ध्यान इतना आ गया कान्हा जी में, तभी से मैं कन्हैया से बहुत प्यार हो गया था, और तभी मैं कन्हैया को बोलती थी कि ऐसे ही कान्हा जी मुझे भी। और फ्रेंड्स वगैरह को भी बताते हो अपने हाँ इनके बारे में? जी, हाँ जी, मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए हैं, इससे मिलते हैं, इसको गोदी में भी उठाते हैं, बहुत प्यार करता है सब भी इससे। और इनकी आप बताएं कोई लीला आपके साथ, क्योंकि आप भी इनका भोग हाँ, वगैरह लगाते हैं। हाँ, ये मेरा बेटा है, इसे मैं अपना बकुड़ा बोलती हूँ, गुजराती में बकुड़ा बेटे को बोलते हैं, तो वैसे अपना बकुड़ा बोलती हूँ। और ये बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है। जैसे अगर इससे बात करके ना जाओ, इसके पास से निकलो तो बाल खींच लेता है मेरे ये। अपने इस लड्डू में अपने मेरे बाल फँसा लेता है ये। मेरे बाल फँसा के कहेगा कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है? गुस्सा हो जाता है। और पानी पीने में तो इतने नखरे करता है, इतने नखरे करता है कि कपड़े गीले कर लेता है ये। खाना सब खा लेगा, खाना खिलाओ इसको, तो खाना खा लेता है। जैसे क्या सब्ज़ी की तरी हम देते हैं, तो पी जाता है ये। फेवरेट क्या है इनका? फ़ेवरेट इसका मटर पनीर और राजमा। वो खुश इसको होके खाता वो खुश होके खाता है, और मीठी चीज़ तो सब। चोको पाई तो इसको दे दो, ऐसे ऐसे दाँत से खींच के ऐसे खा लेता है। चोको पाई तो यहाँ रखो तो यहाँ चिपकी हुई मिलती है। चोको पाई बहुत खुश होके खाता है, चॉकलेट्स, चोको पाई, मीठी चीज़, वो मीठा इसको सब पसंद है। मीठे में इसको बेसन की बर्फ़ी बहुत पसंद है, तो हम इसको खिलाते हैं। पर पानी पीने में बहुत शैतानी करता है, तब ये कपड़े गीले कर देता है सारे के सारे। और कुछ-कुछ कपड़े तो ये ऐसे हैं जो मुझसे पहनता ही नहीं है, मुझसे और बिटिया से नहीं पहनता, सिर्फ़ अपने पापा से पहनेगा। वो आएँगे और वो ही इसको वो कपड़े पहनाएँगे। ये ऐसा शैतान है, सिर्फ़ कुछ-कुछ कपड़े इसने सेलेक्ट कर रखे हैं कि हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये फँसाएगा ही नहीं, उसको टाइट कर लेगा कपड़ों को। ऐसा लगता है कि टाइट है, और इसके पापा को बोलो कि पहना दो। एक इससे धोती कुर्ता इसका बनाया हुआ है, वो हमसे नहीं पहनेगा, किसी कीमत पर ना पहनेगा और ना उतारेगा। और अपने इनके पापा के हाथ में दे दो, आराम से पहन लेगा और आराम से उतरवा देगा।
तो ये ऐसा नटखट लाल है ये और है अपना। ना कि हाँ, किससे पहनना है। किससे पहनना है, बहुत नटखट है ये, बहुत नटखट है ये। और इनकी सेवा तो कर रहे हो राधा रानी। राधा रानी की भी सेवा हो रही है, उसी की कृपा से ये आए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जब से राधा रानी आई है ना, राधा रानी की कृपा से ही इनकी सेवा मिली है। क्योंकि ये तो बहुत पहले से बोलती थी जब से कन्हैया को देखा, तो ये इनका तीनों का कन्हैया, राधा रानी का घोटाला चला है कुछ ना कितने कुछ। टाइम के बाद आना हुआ इनका? इनका कुछ वो कब जनवरी कब में हुआ? आई है, वो जनवरी में आई है और ये अगस्त में आए हैं, जुलाई में आए हैं। तो कुछ 6-7 महीने बाद ही आए हैं। और तो ये लाला आए कुछ कुछ मुश्किलें कुछ बहुत मुश्किलें थी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल हो जाता है, देखो हो ही जाता है। न्योछावर का भी करना पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है। सब बहुत सारे बहुत भक्त हैं, बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हम देखो पता क्या, हाँ, नहीं ले पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल भी होता है। जाओ जहाँ भी जाओ न्योछावर में देखो पैसे तो देने होते हैं, न्योछावर पैसे तो करने होते हैं। अनमोल है। अनमोल है, वैसे तो अनमोल है पर फिर भी न्योछावर तो कुछ होती है ना। तो न्योछावर के लिए कुछ पता नहीं, हम सोच रहे थे कि कैसे करें, क्योंकि ये बहुत पीछे पड़ी हुई थी कन्हैया को देख के कि मैं हर वक्त और बहुत रोती थी। तो मैंने तो राधिका को बोल दिया, राधिका तू देख ले, अगर उसकी इच्छा है और उसको लाना है तो तू देख कैसे करती है। क्योंकि मैं हर चीज़ अपनी राधिका को बोलती हूँ, मेरी घर की मालकिन राधिका है। मतलब मैं हमारे घर में जो भी कमाई होती है, जो भी इनकम होता है, राधिका के चरणों में लगते हैं और वो उसको बोलते हैं कि तू घर चला, तू इस घर की मालकिन है। वो मेरी बहू है, मैंने उसको चाबियां पकड़ा दी हैं इस घर की कि तू ही मालकिन है, तू चला घर। तो जब राधिका को मैंने बोला कि देख ले क्या करना है, अब मेरे को तो पता नहीं, न्योछावर के लिए भी चाहिए। अब इनका कोई रुका हुआ अमाउंट था, किसी ने देना था और वो हमें फ़ोन आया कि आपके अकाउंट में डलवा दिए हैं वो, तो आप देख लेना। उसी और टाइम उसी टाइम आया, मतलब इसको लाने से पहले हम एक्चुअली ना, जैसे इसने कन्हैया से कुछ बोला होगा, पता नहीं कन्हैया ने क्या चक्कर चलाया क्या नहीं चलाया। हम रजौरी गार्डन की साइड से कहीं जा रहे थे, तो मैंने इनको एक बार बोला कि संगम पोशाक को एक बार चलते हैं। हम गए, हमें लाला में भाव आए, हमने इसको नहीं बताया था पर इस लाला में भाव आ गए हमें, और इसने मतलब भाव इसको जैसे लगा कि मेरे को जाना है। और हम जैसे इसने बुधवार को कन्हैया से बात की, वीरवार को हम वहाँ होकर आए और शुक्रवार को हमारे अकाउंट में पैसे आ। और कब के पैसे अटके होते हैं? ये थे 3-4 साल हो गए। अच्छा, 3-4 साल हो गए थे। और अपना बंदोबस्त उन्होंने खुद अपना करा। बंदोबस्त उन्होंने खुद कर लिया। हम होते ही कौन है, मैं कह रही हूँ ना, हम होते कौन है उनको लाने वाले। बस एक भाव की ज़रूरत होती है, भाव होते हैं तो वो सब कुछ कर देते हैं। फिर ऐसे हुआ, फिर 1 दिन बाद हम उनको जाके, क्योंकि उसके बाद सावन आ रहा था, तो मैंने कहा मैं, मेरे भोले बाबा के आराध्य है ये तो मेरे भोले बाबा तो इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो मैंने कहा मैं सावन में लेकर आऊँगी। तो 1 दिन बाद फिर हमने उनसे बात कर ली थी, फिर सावन सोमवार का दिन ही था वो भी, और सोमवार को हम इनको लेकर आए थे। हम इनको लेकर आए, विराजमान किया हमारे घर में, ये इन्होंने अपने चरण अपने रखे और हमें अपनी सेवा दी, और बिटिया को मेरी सेवा दी। मैं तो इसको बोलती हूँ कि जब बड़ी हो जाएगी कैसे होगा कैसे, वो कहती है आप चिंता मत करो। और वैसे हम कौन होते चिंता करने वाले, भाई करने बहन वाले जाने भी एक कराने वाले भी, वो भाई बहन आपस में जाने, है ना। जो वो आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे, वो भी, उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा कोई क्या करना है क्या नहीं। तो ये हुई है लीला हमारे साथ। लीला तो ये खैर बहुत करते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी उस दिन फ़ोन मिला दिया अपने बाबा को, इनके पास फ़ोन रखा हुआ था, हमें नहीं पता, हम दोनों उधर थे, चार्जिंग पे फ़ोन था, हम दोनों उधर थे। ये अपना उधर वॉशरूम की तरफ जा रही थी, मैं किचन में काम कर रही थी, और पता नहीं फ़ोन मिल गया। इसके पापा बोलते हैं कि हाँ हेलो हेलो, हमें आवाज़ आ रही है, और मैं आई हूँ, मैंने फ़ोन, मैंने कहा हाँ हेलो, कह रहे फ़ोन तुमने किया है। मैंने कहा मैंने तो नहीं किया, इनके पास, मैंने कहा केशव के पास रखा हुआ था फ़ोन, तो कह रहे केशव ने मिला। तो करो फिर केशव से बात करो, उसका मन है आपसे बात करने का। तो ये ऐसी लीला ही करता है। शायद दुनिया को लगता होगा कि ये पाखंड है, ये सब है, लेकिन नहीं, ये लीला करते हैं। एक बार भाव लाने की बात होती है, ये लीला करते हैं और ज़रूर करते हैं। बहुत चमत्कार तो हम कुछ दिन पहले इनका हम नया बेड लाए थे, तो हम उसमें सुला रहे थे इनको। तो हम ना, जैसे हम यहाँ बेड पे सोते हैं, इनको सामने हम बेड पे सुलाते हैं, जो इतना बड़ा वाला बेड लाया। तो मम्मा इधर सो रही थी, मैं तो उधर ही सो गई थी। मम्मा को रात को नींद आती, मम्मी जागती रहती है, तो मम्मी इससे ना कुछ देख रही थी कि सोया है नहीं सोया, और मम्मी देख रही है, हम ऐसे बोल रहे हैं, मम्मी कुछ बोल रही है, तो ये आँखें मतलब ब्लिंक कर रहा है, अपनी झपका रहा है, सो नहीं पा रहा। जैसे मम्मी जब बोल रही है तो फिर आँखें ब्लिंक कर रहे हैं, मम्मी शांत हो गई तो ये सो रहा था, ऐसे करके आँखें ब्लिंक करता है हमें, ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला करता है, आंखें झपकाता है ये, आंखें झपकाता है, जैसे डिस्टर्ब हो गया हो कि मेरी वो बात करने से डिस्टर्ब हो गया हो, तो ऐसी लीला करता है ये। हंसता है, मुस्कुराता है, गुस्सा भी होता है, कोई चीज़ नहीं पसंद आए तो फेंक देता है, खाता नहीं है ये, मतलब जैसे बच्चा करता है, तो मतलब फेंक देता है, उसको उठा के नीचे फेंक देगा।
अगर कोई खिलौना पसंद है तो खिलौना नीचे गिराएगा कि मुझे वही खिलौना चाहिए। तो ये ऐसे करता है, लीला करता है ये बहुत लीला करता है, बहुत शैतान है। मतलब ये मेरे दोनों बच्चे ना बहुत शैतान है, और मेरे राधिका गोविंद जो है ना वो बहुत सीधे बच्चे हैं, वो मेरे बड़े सीधे बच्चे हैं। वो थोड़े बड़े भी हो गए हैं, और ये दोनों बहुत शैतान है। ये तो खासकर सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा है ये मेरा। तो देखिए बड़ा ही सुंदर भाव था, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठाकुर जी चमत्कार नहीं करते। देखिए ठाकुर जी चमत्कार ऐसे नहीं करते, आपके अंदर जब भाव बनेगा, ठाकुर जी भाव देखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने लोग तपस्या कर रहे हैं, देखिए ठाकुर जी के ऊपर है, ठाकुर जी किसके साथ लीला करते हैं, किसका भाव कैसा है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो जितना हो सके आप भी सच्चे भाव से, बिना निस्वार्थ ठाकुर जी की भक्ति करें, राधा नाम का प्रचार करें, हरि नाम का प्रचार करें, कृष्ण नाम का प्रचार करें। मैं न्यायाधीश सेवा सदन से जुड़ी हुई हूँ, जिसकी अध्यक्षा सीमा जी हैं। तो हमारी जो संस्था है वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए, सबके लिए एक मंदिर बनाना चाहती है। तो हमारे साथ, हमारी संस्था से जो भी जुड़ना चाहे वो इस चैनल के माध्यम से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, और या राज जी के चैनल से मेरा नंबर लिया जा सकता है, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें, संपर्क करें, हम उन्हें जोड़ेंगे। जो भी जुड़ना चाहे हमारी संस्था से ऑल ओवर इंडिया, तो कोई भी हमारी संस्था के साथ जुड़ सकता है, कान्हा जी की भक्ति कर सकता है, और सेवा करने का मौका उसको मिल सकता है। तो राधे राधे इसके साथ। ठाकुर जी अगर आप चाह रहे हैं कि आप इनके साथ जुड़कर ठाकुर जी के भक्तों की सेवा करें, तो आप ज़रूर जुड़ें। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे।